क्या युद्ध विराम जारी रहेगा या नाकाम साबित होगा? अब इजराइल क्या इंतकाम लेगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ 4 घंटे में ही युद्ध विराम खत्म हो गया? क्योंकि इजराइल ने कहा है कि ईरान ने युद्ध विराम तोड़ दिया है। युद्ध विराम लागू है, लेकिन ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए हैं। मतलब ट्रंप ने जो युद्ध विराम लागू करवाया वो 4 घंटे में क्या टूट गया और दोनों देश फिर से क्या एक दूसरे पर हमला करने लगे हैं? देखिए, अभी की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें किस तरह से युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी हमले जारी रहे हैं। सीज फायर के बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है, ईरान ने सीज फायर तोड़ा है, ये दावा किया जा रहा है इजराइल द्वारा। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, हाइफा समेत कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। इस वक्त भी सायरन बज रहे हैं। कुछ समय पहले ये जानकारी दी गई इजराइल द्वारा कि सीज फायर लागू होने के बावजूद ईरान ने हमला किया है। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, हाइफा समेत कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि मिसाइलें ईरान की तरफ से दाग दी गई हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है ईरान द्वारा? क्या सीज फायर लागू नहीं रह पाएगा? क्या सीज फायर जल्द ही टूट जाएगा? यह है बड़ा सवाल। इजराइल में एक बार फिर से हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी इजराइल में सायरन बज रहे हैं। जहां एक तरफ सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था तो ऐसा लग रहा था कि अब ये सायरन बजने बंद हो जाएंगे, लेकिन देखिए एक बार फिर सायरन बज रहे हैं। उत्तरी इजराइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीज फायर लागू होने के बाद भी उसके कुछ घंटों के भीतर ही इस तरह से सायरन बजते हुए दिखाई दिए, लोगों के बीच अफरा तफरी दिखाई दी। इजराइल में दरअसल एक बार फिर से हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी इजराइल में सायरन बज रहे हैं इसी वजह से क्योंकि यहां पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हाइफा में 2 धमाके सुने गए हैं। हाइफा में धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया है और इजराइल द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि देखिए ईरान ने सीज फायर को तोड़ा है। हाइफा और इसके अलावा कई और शहरों को निशाना बनाया है, मिसाइलें दागी हैं। हाइफा में किस तरह से हमला किया गया उसका धुएं का गुबार उठता हुआ आसमान में दिखाई दिया। इस बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, ये कहा काद्स ने। आईडीएफ को हमले का आदेश दे दिया गया है, यानी क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन किया ईरान ने इसलिए हमले का आदेश दे दिया गया है, ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री। तेहरान को हम हिला देंगे, ये कहना है काद्स का। आईडीएफ को हमले का आदेश दे दिया गया है। अगर ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है तो फिर अब हमला आईडीएफ द्वारा भी किया जाएगा। सीज फायर पर इजराइल को भरोसा नहीं है। इजराइल पूरी तरह से तैयार है, तो क्या ईरान को भरोसा है? ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, ये कहना है काद्स का। काद्स ने आईडीएफ को जवाब देने का आदेश दे दिया है। अगर हमला होगा तो जवाब दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि तेहरान एक बार फिर कांप उठेगा। सांसद लिमर ने कहा है कि मिसाइल का जवाब देंगे। विपक्षी लीडर एविगडोर ने कहा है कि हमले हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा सांसद गोटलीब ने कहा है कि उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा इजराइल द्वारा। बीर शेबा जहां पर हमला किया गया था, जहां पर इस मिसाइल से हमला हुआ, वहीं पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष संवाददाता इजराइल से लाइव हमारे साथ मनीषा। मनीष, सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर होने के कुछ घंटे बाद ही एक बार फिर सायरन बजते हुए सुनाई दिए हैं, अलर्ट जारी किया गया है, मिसाइल दागी गई है और इसको लेकर अब इजराइल से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। क्या कहा जा सकता है? क्या ये टिक नहीं पाएगा अब क्योंकि इजराइल जवाबी हमला करेगा? क्या है वहां पर ग्राउंड सिचुएशन? देखिए, अगर अमेरिका में अंग्रेजी में सीज फायर का मतलब युद्ध रुकना होता है तो कम से कम फारसी में और हिब्रू में तो इसका मतलब ये नहीं होता है जो इस वक्त मैं कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि मेरे ठीक पीछे में वो इमारत जहाँ पर कि तथाकथित सीज फायर के बाद मिसाइल से हमले हुए और उसके बाद ये विध्वंस हुआ, ये तबाही हुई और फिर यहाँ पर 4 लोग मारे गए, 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। तो कम से कम इसे हिब्रू में और फारसी में तो आप सीज फायर नहीं कह सकते हैं। बहरहाल हमने देखा कि ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद किस तरीके से ईरान की तरफ से 1 घंटे के भीतर 5-5 राउंड मिसाइलों से हमला किया गया। न केवल इतना बल्कि अभी से थोड़ी देर पहले जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आधिकारिक ऐलान आया कि जी हाँ, हम राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयास के साथ हैं और युद्ध विराम का समर्थन करते हैं, उसके बाद भी इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ से नॉर्थ इजराइल में मिसाइल अटैक हुए। ये अलग बात है कि ईरान की तरफ से भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी युद्ध विराम की सहमति दे दी है, लेकिन साथ ही ईरान के सर्वोच्च
संस्था जो सिक्योरिटी के मामले में है, उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और हमारे हाथों की उंगली ट्रिगर पर बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे ईरान हो या इजराइल है, दोनों बस इस समय किसी तरह बेमन से इस युद्ध विराम को माने हुए हैं, यानी कि मौका मिलते ही अगर किसी एक ने उल्लंघन किया तो दूसरा तुरंत ही इस युद्ध को फिर से शुरू कर देगा। अभी मौजूदा हालात यही है। अब इस बीच में अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 13 जून से जो जंग चल रही थी, अगर ये युद्ध विराम होता है तो पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होगी। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जंग की शुरुआत हुई क्यों थी, क्योंकि ईरान में सत्ता बनी हुई है, यहाँ पर नेतन्याहू बने हुए हैं। अगर नेतन्याहू के लिए ये पॉलिटिकल क्राइसिस था तो फिर वो क्राइसिस तो अब भी है, और वहाँ पर ईरान में भी आयतुल्लाह खमनेई जो सुप्रीम लीडर है, उनकी सत्ता बनी हुई है। इन सब के बीच वो दोनों ही मुल्कों में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए और करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, दुनिया ने ईरान के ऐलान के बाद जो हमला किया गया ईरान द्वारा, इजराइल उसका जवाब देगा, ये इजराइल कह रहा है। तो क्या हम इसको यहां से एक बार फिर देखें, फिर क्या ईरान भी जवाब देगा? तो फिर ये सीज फायर हुआ कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस वक्त मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ मिनट पहले यहाँ ऊपर में फाइटर जेट के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी और फिर यही लग भी रहा था कि इजरायली फाइटर जेट लगातार ईरान में जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि युद्ध विराम की जो शर्तें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताई, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ मियाद दी थी कि आगे अगले 12 घंटे के बाद युद्ध विराम लागू होगा, और इस मियाद का फ़ायदा उठाते हुए ईरान की तरफ से पहले मिसाइल अटैक किए गए। जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से फाइटर जेट से स्ट्राइक किए जा रहे हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशन का आरोप लगा रहे हैं, जबकि दोनों मुल्क कह रहे हैं कि हमने सीज फायर का वायलेशन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में लगता तो यही है कि ये रुकने का नाम नहीं लेगा। बस देखना यही है कि वो कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देती है। तो इस युद्ध विराम को पूर्णतः खत्म करने का फैसला ईरान लेता है या इजराइल लेता है, ये देखना होगा। फिलहाल मुझे लगता है बेमन से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाएंगे। थोड़ा बहुत हमला करने के बाद अभी वो हमला रोक देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इस स्थिति में ट्रंप को वो नाराज करें। कुछ घंटे हैं, उसका फायदा उठाकर एक दूसरे पर और कुछ हमले करेंगे, और उसके बाद फिलहाल ऐसा लगता है कि शायद युद्ध विराम का पालन करेंगे, लेकिन कब तक ये कहना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मनीष झा। मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बता दें अपने दर्शकों को कि इजराइल में ईरानी हमले की नई तस्वीर सामने आ गई है। बीरशेबा में गिरती दिख रही है मिसाइल। जहां गिरी मिसाइल वहां किस तरह से आग लगी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो जगह जहां पर इजराइल में ईरान ने हमला किया, और ईरान के हमले के बाद देखिए किस तरह से यहां पर इमारत में आग लगती हुई भी दिखाई दी है। बीरशेबा में ईरानी हमले का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। हमले के बाद दिखा है धुएं का गुबार। बीरशेबा में ईरानी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये अपने आप में बड़ी खबर, किस तरह से लोगों की मौत हुई है उस हमले में जो ईरान द्वारा किया गया सीज फायर का ऐलान होने के बाद। यानी दोनों तरफ से अब जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। ईरान ने हमला किया है और इजराइल का कहना है कि इसका बदला लिया जाएगा, ईरान पर हमला किया जाएगा। इजराइल के फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ईरानी हमले के बाद इजराइल में तबाही देखी जा रही है। सीसीटीवी में देखी है धमाके की तस्वीर, किस तरह से धमाका हुआ, और उसके बाद देखिए तस्वीर जो साफ तौर पर दिखाती है कि किस तरह से सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हो गई कि किस तरह यहां पर आकर मिसाइल गिरी इजराइल में और उसके बाद कैसी तबाही हुई। बीरशेबा के बहुमंजिला इमारत पर गिरी है मिसाइल। बीरशेबा के इलाके में हमले से तबाही हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें इमारत पर जिस वक्त ये मिसाइल गिरी उस वक्त का दृश्य आप देख रहे हैं। ये इमारत बहुमंजिला इमारत थी, रिहायशी इमारत थी। यहाँ पर 4 लोगों की मौत भी हो गई है, 33 से ज्यादा लोग घायल हैं, ये बताया जा रहा है। जिस तरह से यह हमला किया गया, बहुमंजिला इमारत पर आकर गिरी मिसाइल, रिहायशी इमारत जिसको हुआ है बड़ा नुकसान। जिस घर पर गिरी मिसाइल वहां की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। ईरानी हमले के बाद घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया था हमला। देखिए, जिस घर पर आकर मिसाइल गिरी उस घर में
किस तरह की तबाही हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मिसाइल एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत पर आकर गिरी और इसकी वजह से ये भारी नुकसान हुआ है। तो ईरान के हमले में धुआं हो गया बीर शेबा का इलाका इजराइल के। इजराइल में ईरान ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। दक्षिणी शहर बीर शेबा पर बड़ा हमला किया गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से यहां पर हमला किया। रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक किया गया। ईरानी हमले से बीर शेबा में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। हमले में कई लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार में फिर इजराइल लाचार नजर आया है। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव और दूसरे शहरों को दहलाती रहीं, लेकिन इजराइल में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम खामोश रहे। आपको दिखाते हैं इजराइल आखिर ईरान के सामने बार बार लाचार क्यों साबित हो रहा है। जहां अमेरिका के एयर डिफेंस तैनात हैं, वहां भी मिसाइलों से धमाके क्यों हो रहे हैं। ईरान के इंतकाम की नई सीरीज ने फिर इजराइल के कई इलाकों को उजाड़ कर दिया है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार से इजराइल में पिछले 24 घंटे से दहशत बार बार सायरन बज रहे हैं और लोग अंडरग्राउंड ठिकानों में छिपे हैं। इजराइल पर पहला हमला रात 3 बजे के करीब हुआ। इस दौरान कई धमाके हुए। 12 घंटे बाद दोपहर 3 बजे फिर से प्रहार किया गया। हमले का दूसरा चरण और अधिक विध्वंसकारी साबित हुआ। राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में धमाके हुए। रात में हुए धमाके के दौरान भी लोगों को नींद से उठकर बंकर में भागना पड़ा। अचानक ही यहाँ पर सायरन बजा है और ईरान से फिर मिसाइल दागा गया है। और इस वक्त आप देखिए कि सायरन बजने के बाद तुरंत ही लोग सभी अपने अपने घरों से निकलकर बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक उसी तरह का अलर्ट जैसा कि दिन में ईरान ने अपने पूरी ताकत के साथ मिसाइल से हमला किया था, ठीक उसी तरह का अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईरान की मिसाइलों के डर से तेल अवीव में लोग जहां तहां छिपे हुए हैं। बॉम्ब शेल्टर्स में लोगों को घंटों बिताना पड़ रहा है। तेल अवीव में पिछले कुछ दिनों से भारी दहशत है। We have no problem with the people of Iran. I think that the Israeli people, we used to have a very good relationship with Iran before the 70s, and we would love to have that relationship with the people of Iran in the future. Israel is protecting itself against nuclear weapons, and we're very proud of our army. तेल अवीव इजराइल की राजधानी है, लेकिन यहाँ के रिहायशी इलाकों के लिए एयर डिफेंस के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता है। ईरान की मिसाइलों के आगे अब इजराइल लाचार नजर आ रहा है। इजराइल में थर्ड एयर डिफेंस, पैट्रियट, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। लेकिन इजराइल ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है और हर हमले के बाद तेल अवीव और दूसरी जगहों पर तबाही मच रही है। आपको दिखाते हैं आखिर ईरान की मिसाइलों के आगे इजराइल इतना बेबस क्यों है। ईरान ने इजराइल पर भीषण हमले किए हैं। ईरानी हमले से इजराइल में भारी नुकसान हुआ है।
देखिए किस तरह से हमले किए गए और इसकी वजह से किस तरह का नुकसान हुआ है। ईरानी हमले से इजराइल में नुकसान हुआ है, ख़ासतौर पर रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई अहम जगहों पर ईरान द्वारा जो हमला किया गया उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें से बताया ये भी जा रहा है कि 2 लोग शेल्टर में मौजूद थे, यानी बाहर नहीं थे, उसके बावजूद उनको नुकसान पहुंचा और उनकी मौत हुई है। कई लोग घायल हैं इस इमारत पर बेरशेबा में जो हमला किया गया उसमें। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। बेरशेबा में गिरती दिखी है मिसाइल, किस तरह से यहाँ पर मिसाइल गिरी और उसकी वजह से नुकसान हुआ। ये सीज फायर के बाद दागी गई मिसाइल है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, जहां पर हम आपको बता दें कि किस तरह से देखिए ये मिसाइल आकर गिरती है इमारत पर। साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से मिसाइल आकर गिरती है और यहाँ पर धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए ये मिसाइल आ रही है और ये मिसाइल आकर इस बहुमंजिला इमारत पर गिरती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन जहां ये हमला किया गया, जहां इजराइल में आकर गिरी है ईरानी मिसाइल, इजराइल के बेरशेबा पहुंचा है TV9। आज ईरान का बेरशेबा पर हमला हुआ था। ईरान के हमले से बेरशेबा में 4 लोगों की मौत हुई है। ईरानी हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। 33 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष। इजराइल के बेरशेबा में ईरान ने हमला किया जिससे रिहायशी इलाके को भारी नुकसान पहुंचा। देखिए TV9 संवाददाता मनीष झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट कि ये सब सिविलियन है, ये सब वो लोग हैं जो इस इलाके में रहते थे। यहाँ चारों तरफ के इलाके देखें आप तो वो सिविलियन इलाके, इस सिविलियन इलाके में जाकर वो मिसाइल गिरा है और जिसकी वजह से कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान पहुंचा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। TV9 पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं और इस वक्त हम उस लोकेशन के एकदम अंदर जाकर वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। देखिए ये है विध्वंस की वो तस्वीरें जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी देखते होंगे। वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया और सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने क्या कहर बरपाया है, किस तरह की तबाही की है, किस तरह का विध्वंस किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं और उन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इजराइल में किस तरीके से सिविलियन इलाकों में यहाँ पर कोहराम मचाया गया है। इस वक्त आप देखिए और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्स है वो ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर एसेस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं वो ऊपर मौजूद हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई अंदर में मलबा में दबा तो नहीं रह गया है, फंसा तो नहीं रह गया है। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अगर मैं ये कहूँ तो 7 या 8 मंजिले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस वक्त आप देख रहे हैं एक तो 2 ड्रोन को आप लगातार उस बिल्डिंग के पास उड़ते हुए, छोटे छोटे ड्रोन जो कैमरा के साथ है, ताकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको वो कुछ गाइड भी कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जिस वक्त मिसाइल से यहां पर डायरेक्ट हिट हुआ था उसके बाद देखिए कि इस वक्त जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं, रेस्क्यू टीम के लोग यहां पर मौजूद रहकर ये कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए भी कि अगर इस बिल्डिंग में कोई उस वक्त बचा रह गया हो। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि 13 जून के मिसाइल हमले के बाद से अब तक मैंने देखा है कि जैसे ही मिसाइल के अटैक होते हैं, ईरान से मिसाइल इजराइल की तरफ निकलता है, तुरंत ही यहाँ पर जो वार्निंग सिस्टम है वो अलर्ट देता है और फिर सभी लोग, बल्कि मैं भी अक्सर चाहे वो रात के 3 बजे हो या फिर सुबह के 5 बजे हो, जिस भी हालत में होते हैं हम सब बंकर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आपको मैं दिखाऊं TV9 पर इस वक्त आपको मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि आज इस लोकेशन की सबसे खास महत्व है। आज इस लोकेशन का महत्व ये है कि ये है सीज फायर, इसको बोलते हैं सीज फायर जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे। आप देखिए कि ये सीज फायर अगर है तो फिर युद्ध किसे कहेंगे आप। और क्योंकि ये तस्वीरें इतनी आसानी से ना तो व्हाइट हाउस को चैन से रहने देगा और ना ही तेहरान और तेल अवीव को चैन से रहने देगा, क्योंकि तेल अवीव से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित जब इस जगह पर हम पहुंचे हैं और यहाँ की अभी की जो ये तस्वीरें देख रहे हैं और इस वक्त TV9 के कैमरे पर जब आप लाइव इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्यों ईरान के निशाने पर एक बार फिर बेरशेबा है। IDF का दक्षिणी कमांड मुख्यालय है बेरशेबा। दक्षिण में सैन्य अभियानों का कोऑर्डिनेशन सेंटर है। हेड्जिम और नेवतिम जैसे एयरबेस के बहुत नज़दीक है। दोनों एयरबेस एयर अटैक और डिफेंस के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इजरायली रसद और संचार केंद्रों का यही सेंटर है और इस वजह से ये निशाने पर है।
अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस के ऊपर से गुजरती हुई मिसाइल इजरायल की सड़कों पर गिर रही है। ईरान के पास कई तरह की मिसाइल है। मौजूदा दौर में ईरान इजरायल पर खैबर शिकन और इमाद मिसाइल से हमले कर रहा है। खैबर शिकन सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। खैबर शिकन की रेंज 1450 किलोमीटर है। इसमें 1500 किलो का वॉरहेड है और सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है, जो कि 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे है। पैट्रियट से भी इसे गिराना बेहद मुश्किल है। इस ताकतवर मिसाइल के आगे पैट्रियट और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम है। ईरान ने खैबर शिकन और इमाद मिसाइल से हमले किए हैं। इसके अलावा ईरान ने इजरायल पर इमाद मिसाइल से हमला किया है। इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। इसके वॉरहेड में 750 किलो का विस्फोटक होता है। यह मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इजरायल पर कई ऐसी मिसाइलें भी गिरी हैं जिनके नाम तक से दुनिया वाकिफ नहीं है। हालांकि ईरान के हमलों की तबाही के ग्राफ से एक बात तो जाहिर हो रही है कि इजरायल खास रणनीति से मिसाइलें गिरा रहा है। ईरान की मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर गिर रही हैं। इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं हुआ है। इजरायल की सेना का कोई बड़ा बेस भी तबाह नहीं हुआ है। इससे संकेत यही मिल रहा है कि इजरायल की प्राथमिकता एयर डिफेंस के स्टॉक को बचाकर रखना है, ताकि अहम ठिकानों की सुरक्षा की जा सके। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मिसाइल हमले से पहले ड्रोन हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायली डिफेंस की मिसाइलें भस्म हो गईं। अब इजरायल हर मिसाइल या ड्रोन को ना गिराकर सिर्फ बड़े ठिकानों को सुरक्षित रख रहा है। ईरान की मिसाइलें आधुनिक हैं और बेहद तेज रफ्तार से हमला करती हैं। इजरायल के पास मिसाइल को रोकने के लिए 8 से 9 मिनट का वक्त ही मिल रहा है, लेकिन सवाल एयर डिफेंस की सप्लाई को लेकर है। इजरायल के एरो एयर डिफेंस की मिसाइल की कीमत करीब 16 करोड़ है। डेविड स्लिंग की मिसाइलों की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। पैट्रियट की मिसाइलों का स्टॉक भी सीमित है। इजरायल एयर डिफेंस की मिसाइलों के लिए अमेरिका पर निर्भर है। एक रिपोर्ट में दावा है कि समुद्र में मौजूद अमेरिकी नेवी और दूसरे देशों में अमेरिकी ठिकानों से ईरान की मिसाइलें गिराई जा रही हैं। अगर अमेरिका मदद नहीं कर रहा होता तो इजरायल की तस्वीर इससे भी ज्यादा डरावनी होती। बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इजरायल के पास डेविड स्लिंग है, लेकिन पैट्रियट और थाट जैसे ताकतवर एयर डिफेंस की मिसाइलें बेहद कम हैं। इजरायल के पास रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए पर्याप्त डिफेंस नहीं है। इजरायल ने अमेरिका से एयर डिफेंस मिसाइल की मांग की है। पैट्रियट के लिए मिसाइलों की सप्लाई जल्द की जाएगी। अमेरिका फिलहाल इजरायल को एरो 3 की मिसाइलें देने जा रहा है, क्योंकि इजरायल में पैट्रियट एयर डिफेंस की संख्या बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले पर IRGC ने कबूलनामा दिया है। कल अल-बरोज में IDF ने अटैक किया था, ये कहा IRGC ने। करज के इमाम हसन हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया गया। हमले में 7 सीनियर कमांडर मारे गए हैं, ये कहा है IRGC ने। तो IRGC ने ये माना है कि हमला किया गया, करज के इमाम हसन हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा।
आज के ईरानी हमले की कुछ और तस्वीरें अब आइए आपको दिखाने जा रहे हैं हम। उत्तरी इजराइल पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम किया है, लेकिन ये तस्वीरें हैं, कुछ नई तस्वीरें जो दिखा रही हैं। देखिए किस तरह से आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से जो दागी गई इजराइल पर आकर गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच ट्रंप के युद्ध विराम के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के ऐलान से अमेरिकी ऑफिसर भी हैरान हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में किया था इस बात का ऐलान कि युद्ध विराम कराया जा रहा है, लेकिन खुद ट्रंप के ही अधिकारी, अमेरिका के बहुत से ऑफिसर्स इस बात से हैरान हैं जिस तरह से इस युद्ध विराम का ऐलान किया गया। तो ट्रंप ने जरूर सीज फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन ट्रंप के सीज फायर के ऐलान करने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के ऐलान से अमेरिकी अधिकारी भी बहुत हैरान हैं, ये जानकारी मिल रही है। इजराइल ने अभी तक सीज फायर की पुष्टि नहीं की है। साथ ही ट्रंप ने नेतन्याहू और ईरानी अधिकारियों से बात की है, ये बताया जा रहा है। कतर की मध्यस्थता से ईरानी प्रशासन से बात की गई। जेडी वैंस, मार्को रूबियो से चर्चा के बाद इसका ऐलान किया गया। ट्रंप के ऐलान के 3 घंटे के भीतर इजराइल ने किया अटैक। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी मिसाइलें दागी, तो युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी एक दूसरे पर हमले किए गए हैं। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि दुनिया के कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी, सलाहकार अली लारिजानी सहित कई शीर्ष ईरानी नेता खामेनेई से अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने को मंजूरी लेना चाहते हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि खामेनेई अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। खामेनेई के परमाणु प्रोग्राम पर हमले के बाद विश्व युद्ध की खेमाबंदी हो चुकी है। ईरान के इस्फहान, नतांस और फोर्दो पर B-2 बॉम्बर से हमलों के बाद विश्व युद्ध का ऐलान बजने लगा है। अमेरिका, इजराइल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ खामेनेई, पुतिन, शी जिनपिंग ने महासंग्राम की बिसात बिछा दी है। सवाल यह है कि क्या बहुत जल्द नेटो गठबंधन के साथ रूसी गठबंधन की जंग शुरू होने वाली है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले किए और 23 जून को मॉस्को से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें आईं। इस मुलाकात के बाद अब्बास अरागची ने कहा कि अब फैसले की घड़ी है। 9 दिन के इजरायली ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए B-2 बॉम्बर से हमले किए और इनकी शॉकवेव अब दुनिया भर में फैल रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए धमाकों का असर अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र, यूरेशिया में रूस, एशिया में नॉर्थ कोरिया और चीन तक हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सभा ईरानी समर्थक देशों के बयानों से गूंज रही है, तो इन देशों ने ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ी कूटनीतिक प्लानिंग की है। इस कूटनीति का एपिसेंटर है मॉस्को। मॉस्को से ऐलान हो चुका है कि अमेरिका के खिलाफ रूस बड़ी तैयारी में है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल को नई जंग में धकेल दिया है। कई देश ईरान को परमाणु हथियारों की सीधी आपूर्ति के लिए तैयार हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने जो कहा है उसके बहुत बड़े मायने हैं। अब तक अमेरिका ही अपने परमाणु हथियार धरती के कई हिस्सों में तैनात करने वाला देश रहा है, लेकिन ईरान पर हमलों के बाद रूस अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार करने की कूटनीति शुरू कर चुका है। ईरानी हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। बीरशेबा में गिरती दिखी है मिसाइल। एक और नया वीडियो जो दिखा रहा है कि किस तरह से मिसाइल बीरशेबा में गिरी। बीरशेबा में गिरती हुई मिसाइल का एक और नया वीडियो जो दिखाता है कि किस तरह से ईरान द्वारा दागी गई मिसाइल यहां आकर गिरी है और इसकी वजह से 4 लोगों की मौत भी हुई है।
इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गईं। दक्षिणी इजराइल में ये मिसाइलें जाकर गिरी और कई मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं की गईं। जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है इजराइल में, उसने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया, उन्हें नहीं रोका जा सका और ये मिसाइलें जाकर दक्षिणी इजराइल में गिरी हैं। इस बीच अमेरिका को खामेनेई ने बहुत बड़ी धमकी दी है। हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, कहा है खामेनेई ने। हमें थोपी हुई शांति भी मंजूर नहीं। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। किसी भी परिस्थिति में उत्पीड़न हम स्वीकार नहीं करेंगे, कहा है खामेनेई ने। तो खामेनेई का बयान जिसमें उन्होंने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि डरेगा नहीं ईरान, अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ईरान का इतिहास आत्मसमर्पण का नहीं है। बयान के दरअसल मायने क्या है? क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी ईरान द्वारा। अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति है ये। इजराइल के साथ निर्णायक लड़ाई की तैयारी की जा रही है। इसका असर क्या होगा? मिडिल ईस्ट में तनाव जारी रहेगा। ईरान के प्रॉक्सी के हमले भी जारी रहेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा अगर यहां इसी तरह का तनाव बना रहेगा। एक और बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें, कतर इराक में हमले के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना एक्टिव है। बहरीन में नेवल बेस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट मौजूद है और यहां पर अपनी सुरक्षा को और चाक चौबंद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, बढ़ाया गया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट मौजूद है जिसको और ज्यादा सुरक्षित किया गया है अमेरिका द्वारा। तो बहरीन में अमेरिकी नौसेना इस वक्त एक्टिव मोड में है। नेवल बेस खास क्यों है लेकिन बहरीन का, ये जान लीजिए, जहां पर अमेरिका ने अपना बेस बनाया है। ईरान के पास फारस की खाड़ी में नेवल बेस मौजूद है। कतर, सऊदी अरब के पास द्वीप पर नेवल बेस है। नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी यहां है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट मौजूद है। अमेरिकी नौसेना के 8000 जवानों की यहां तैनाती है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 25 वॉरशिप मौजूद हैं। यूएस एंटी माइन शिप सपोर्ट शिप मौजूद है। नेवल बेस से लाल सागर से हिंद महासागर तक यहीं से नजर रखी जा सकती है।